एमएड फर्स्ट सेमेस्टर्स एमजीके वीपी यूनिवर्सिटी पेपर फर्स्ट साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का सिलेबस एनालिसिस हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से किया जाएगा। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट में क्या अध्ययन करना है। तो फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे कि एजुकेशनल द साइकोलॉजी एंड द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, यानी मनोविज्ञान और विकास का मनोविज्ञान। ये पॉइंट हम देखेंगे। एजुकेशनल द साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान, इसमें हम शैक्षिक मनोविज्ञान का मीनिंग देखेंगे यानी अर्थ, स्कोप, क्षेत्र देखेंगे। इंडियन एंड वेस्टर्न व्यू, भारतीय और पाश्चात्य विचार के बारे में देखेंगे। द रिवेलेंस ऑफ एजुकेशनल द साइकोलॉजी फॉर द टीचर्स, अर्थात हम देखेंगे कि प्रासंगिकता, शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रासंगिकता। बी पॉइंट हम देखेंगे डेवलपमेंट्स यानी विकास का मीनिंग यानी अर्थ देखेंगे। डिफरेंट बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। और कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशल सामाजिक, इमोशनल यानी सांवेगिक विकास। द मैन द कैरेक्टरिस्ट यानी इनकी मुख्य विशेषताएं। एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस और इनकी शैक्षिक निहितार्थ। इंडियन द कंसेप्ट, भारतीय अवधारणा में ऑफ द डेवलपमेंट द स्पेशल रेफरेंस टू द संस्कार, अर्थात संस्कार के संदर्भ में। यूनिट 2 हम देखेंगे लर्निंग द कंसेप्ट एंड द थ्योरी, अर्थात अधिगम, अवधारणा और उनके सिद्धांत। ये पॉइंट हम देखेंगे लर्निंग द मीनिंग यानी अधिगम का अर्थ क्या है। गैने के अनुसार उनके टाइप्स ऑफ द लर्निंग, हायरार्ची अर्थात सीखने के पदानुक्रम के प्रकार। और फैक्टर्स द इफेक्टिंग द लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, द मीनिंग, द थ्योरी एंड इट एजुकेशनल द इम्प्लीकेशंस, एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, सिस्टमैटिक बिहेवियर थ्योरी ऑफ हल, मैन द पॉइंट एंड द एजुकेशनल द इम्प्लीकेशंस। अर्थात इसमें हम ये कह सकते हैं कि अधिगम अर्थ गैने के सीखने के पदानुक्रम के प्रकार, सीखने अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम स्थानांतरण, स्थानांतरण का अर्थ, सिद्धांत और शैक्षिक निहितार्थ। सीखने अधिगम का सहयोगी सिद्धांत, हल का व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, मुख्य बिंदु अशैक्षिक निहितार्थ। अर्थात बी पॉइंट देखेंगे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, अर्थात गेस्टाल्टवादी का गेस्टाल्ट थ्योरी एंड द ब्रूनर थ्योरी, देयर मैन द फार्मूलेशन एंड द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी गेस्टाल्ट का अधिगम का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और ब्रूनर का सिद्धांत उनका मुख्य सूत्रीकरण और शैक्षिक निहितार्थ। यूनिट 3 देखेंगे साइकोलॉजी ऑफ द मोटिवेशन इंटेलिजेंस, यानी अभिप्रेरणा का मनोविज्ञान और बुद्धि का दिखना है। ए पॉइंट देखेंगे मोटिवेशन द कंसेप्ट, अभिप्रेरणा की अवधारणा, कंटेंट विषय वस्तु एंड द प्रोसेस द थ्योरी, सिद्धांत की प्रक्रियाएं। इंडियन द व्यू, भारतीय विचार में पुरुषार्थ पुरुषार्थ चतुर्भुज, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एंड एजुकेशनल द इम्प्लीकेशन, शैक्षिक निहितार्थ। टेक्निक ऑफ द मोटिवेटिंग फॉर डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स इंक्लूडिंग द चैलेंज ग्रुप, मोटिवेशन स्ट्रेटजीज फॉर स्पेशल द चिल्ड्रेन, एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रेन, गिफ्ट एंड मेंटली रिटायर्ड चाइल्ड, identification and educational provisions, creativity, the meaning, the process, identifications and the fostering the creativity the through
एजुकेशंस। चुनौतीपूर्ण समूह सहित शिक्षार्थियों के लिए विविध समूह के लिए प्रेरित करने की तकनीकी, विशेष बच्चों के लिए प्रेरणा रणनीतियाँ, शैक्षिक पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और मानसिक रूप से शिक्षित बालक, पहचान और शैक्षिक प्रावधान, सृजनात्मकता का अर्थ, प्रक्रिया, पहचान और रचनात्मकता के माध्यम से बढ़ावा देना। हम बी पॉइंट देखेंगे, इंटेलिजेंस, मीनिंग, इंडियन अंतःकरण चतुष्क एंड वेस्टर्न कंसेप्ट, मैन पॉइंट, गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, गार्डनर्स द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, चीफ फीचर्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, मीनिंग, चीफ फीचर्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, individuals, different meaning and type and educational implications, concept, the formation, the meaning, the process and educational implications। बुद्धि, अर्थ, पाश्चात्य अवधारणा, मुख्य बिंदु, गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत, गार्डनर का बुद्धि का अवधारणा, मुख्य विशेषताएं और शैक्षिक निहितार्थ, संवेगात्मक बुद्धि, अर्थ, मुख्य विशेषताएं और शैक्षिक निहितार्थ, व्यक्तिगत अंतर, अर्थ और प्रकार और शैक्षिक निहितार्थ, अवधारणा निर्माण, अर्थ, प्रक्रिया और शैक्षिक निहितार्थ। यूनिट 4, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट, व्यक्तित्व का मनोविज्ञान और समायोजन। ए पॉइंट देखेंगे, पर्सनालिटीज, the meaning, the पंचकोशीय development and the सताराजातम गुना, dominated personalities, good, and it is the educational, the implications, शैक्षिक निहितार्थ, Indian the concept of personalities, Western concept of personalities and theory, trade approach, Alport, साइकोलिटिक्स थ्योरी, फ्रायड, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, रोजर्स, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटीज। व्यक्तित्व का अर्थ, पंचकोशीय विकास और सत्ता, राजा, ताम, गुण, प्रधान व्यक्तित्व और उसकी शैक्षिक निहितार्थ, व्यक्तित्व का भारतीय अवधारणा, पाश्चात्य अवधारणा, व्यक्तित्व की और सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्रायड, मानवतावादी सिद्धांत, रोजर्स का, और व्यक्तित्व का मापन। बी पॉइंट हम देखेंगे, एडजस्टमेंट यानी समायोजन, द मीनिंग, द प्रोसेस, इनकी अर्थ, प्रक्रिया, मॉडल्स ऑफ एडजस्टमेंट का देखेंगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस, द मसीज्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन, मेंटल, द हेल्थ एंड hygiene, meanings, the chief features and the educational, the implications, group, the dynamic, the meaning, the social process, teachers, the role for making the classroom environment, learning, the oriented and learner friendly। यदि हमारा वीडियो यह आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक में नहीं किया है तो।